बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको काइनेमैटिक्स का जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन बड़ा लेंथी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले एक छोटा सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जब आपको ये आर्टिकल समझ आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन समझाने में मुझे काफ़ी आसानी होगी, तो लिहाजा इस आर्टिकल को ज़रा गौर से समझिएगा। आर्टिकल का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, ये फर्ज किया कोई फंक्शन है मेरे पास, ये उसका मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। तो किसी ना किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आती है और किसी ना किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आती है। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीकाकार क्या है वो मैं डिस्कस करने लगा हूं। सपोज वी वांट टू फाइंड the maxima and minima of a function y is equal to f of x। फर्ज किया कि ये मेरे पास एक फंक्शन है y is equal to f of x, मैं इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना चाहता हूं। मैंने फर्ज कर लिया कि इस फंक्शन का ग्राफ यहां पे है और यहां पे देखें इस मुकाम के ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। ये एक्चुअली आर्टिकल प्लेन कर्व का है, तो जब हम प्लेन कर्व पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी इसको डिस्कस किया जाएगा। और यहां पे इसकी वैल्यू मिनिमम है, ग्राफ के अंदर नजर आ रही है। तो अब अगर मैक्सिमम है तो उसकी क्या कंडीशन है, मिनिमम है तो उसकी क्या कंडीशन है, ये कंडीशन हम ड्राइव कर लेंगे। फर्स्ट वी फाइंड स्टेशनरी पॉइंट। फर्स्ट वी फाइंड स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट क्या होते हैं, ये देखें कर्व के अंदर ये जो पॉइंट है यहां से कर्व मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रही है, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ, और यहां से कर्व मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ। तो ऐसे पॉइंट जहां से कर्व मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ या मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाती है उनको हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। तो x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b स्टेशनरी पॉइंट है। फॉर दैट स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, for that we put dy by dx is equal to 0। अब dy by dx जो है ये एक्चुअली किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। अब ये देखें यहां पे जो टेंजेंट है इस पॉइंट के ऊपर, जब मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूं, ये देखें ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गई, तो थीटा किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो टेंजेंट 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो dy बाय dx किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो इसलिए dy बाय dx निकाल के उसको 0 के बराबर पुट करूंगा और मुझे जो x की कीमतें मिलेंगी वो स्टेशनरी पॉइंट होंगे। यहां पे भी देखें टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। जब आपने dy बाय dx को 0 के बराबर पुट किया, सपोज वी गेट x की कोई ना कोई तो वैल्यूज मिलेंगी। फर्ज कर लिया कि हमें x की वैल्यूज मिल गई a b वगैरह वगैरह मिल गई।
अब ये हमारे स्टेशनरी पॉइंट हैं, इन पॉइंट के ऊपर ही या तो फंक्शन मैक्सिमम हो सकता है या फंक्शन मिनिमम हो सकता है। ठीक है, तो पहले मैं लेता हूं x इज इक्वल टू ए, टेक x इज इक्वल टू ए। अब x इज इक्वल टू ए के ऊपर आप देखें मैक्सिमम वैल्यू है, तो अब उसकी कंडीशन निकाल लेते हैं, वो फिर क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। टेक x इज इक्वल टू ए, बिफोर, ये पॉइंट जरा समझने वाला है, बिफोर x इज इक्वल टू ए, ये x इज इक्वल टू ए है, इससे पहले थोड़ा सा आए तो यहां पे आएंगे, यहां पे जो टेंजेंट लाइन बनती है वो ये वाली बनती है, ये देखें, और ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, टेंजेंट का मतलब टेंजेंट थीटा, और ये देखिए टेंजेंट थीटा जो है ना ये वाला, ये लेस देन 90 बन रहा है, पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा। टेंजेंट पॉजिटिव होने का मतलब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है। बिफोर x इज इक्वल टू ए, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव। आफ्टर x इज इक्वल टू ए, आफ्टर x इज इक्वल टू ए, अब a के बाद जब आते हैं यहां पे, तो यहां पे जब मैं टेंजेंट लेता हूं, ये देखिए ये टेंजेंट, तो अब जो है ना ये जो एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये 90 से बड़ा हो गया, 90 से बड़ा हो गया, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट नेगेटिव होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होने का मतलब dy बाई डी एक्स नेगेटिव होगा, तो आफ्टर x इज इक्वल टू ए, dy बाई डी एक्स नेगेटिव होगा। तो देयरफॉर फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू ए के ऊपर मैक्सिमम है। हमने खुद ही सपोज कर लिया था कि x इज इक्वल टू ए पर मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम की कंडीशन क्या बनी कि a से पहले कोई वैल्यू, मसलन फर्ज किया कि a से मुराद हम लेते हैं 1, तो बिफोर 1 का मतलब 0.99 आ जाएगा, तो आपने जो डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, उसके अंदर 0.99 पुट करना है और देखना जवाब पॉजिटिव आता है। फिर आफ्टर, अगर a से मुराद 1 है तो 1.1 पुट करके देखना है dy बाई डी एक्स का जवाब नेगेटिव आता है। अगर ऐसा है तो फंक्शन वहां पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब मिनिमम की कंडीशन जो है उसको देखते हैं, तो उसकी कंडीशन क्या है। नाउ टेक x इज इक्वल टू b, बिल्कुल जो है ये उसका उल्टा आ जाएगा, बिफोर x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू b यहां पे है ना, इससे थोड़ा सा पहले जाएंगे तो यहां पे आएंगे, यहां पे देखिए जो टेंजेंट लाइन बन रही है, ये देखो इसका आंसर, ये जो एंगल है ये 90 से बड़ा आ रहा है, 90 से बड़ा आ रहा है, दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, टेंजेंट का मतलब, टेंजेंट नेगेटिव होने का मतलब dy बाई डी एक्स नेगेटिव होगा, dy बाई डी एक्स नेगेटिव। आफ्टर x इज इक्वल टू b, आफ्टर x इज इक्वल टू b, dy बाई डी एक्स, अब ये जब b के आफ्टर बाद में जाएंगे तो पॉइंट यहां पे लिया कोई, यहां पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, तो ये देखिए ये जो एंगल है ये लेस देन 90 आ रहा है, लेस देन 90 आ रहा है, तो पहले क्वाड्रेंट में होगा, पहले क्वाड्रेंट में होगा तो टेंजेंट पॉजिटिव होगा, टेंजेंट पॉजिटिव होगा तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा। देयरफॉर फंक्शन इज मिनिमम, फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू b। तो ये था फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का तरीका। अब मैं आपको एक्सरसाइज का 5वां सवाल करवाने लगा हूं, ठीक है, उसको गौर से समझिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि मैंने बोला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बड़ी दफा पेपरों में ये आ चुका हुआ है, पुराने पास पेपर देखेंगे तो बड़ी दफा ये आ चुका है और बड़ी दफा आएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। इस पे जरा दायरा लगाएं, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द कर्व। ये कर्व है, इस कर्व के अलोंग यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। आपने साबित करना है कि एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इसके बराबर है, यानी हमने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो अब चूंकि हमें इक्वेशन जो है ये दी गई है एक्स और वाई की फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में दी गई है, तो इसलिए हम वो जो आर्टिकल था हमारा, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वो वाला यूज करेंगे। as we know that ए किसके बराबर होता है, dv ओवर dt इंटू टी यूनिट वेक्टर प्लस v स्क्वायर ओवर रो इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब देखें, ये जिस पर मैंने सर्कल लगाया है, पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो फिर dv ओवर dt किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, बिकॉज particle is moving with uniform speed, therefore dv over dt किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, यानी टेंजेंशियल कंपोनेंट तो इसका 0 के बराबर आ गया। तो a किसके बराबर आ गया, फिर a इज इक्वल टू, ये तो 0 के बराबर आ गया, v स्क्वायर ओवर रो के बराबर आ गया, इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर रो, v स्क्वायर ओवर रो इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो a किसके बराबर आ गया, a बराबर आ गया v स्क्वायर ओवर रो के बराबर आ गया। तो एक्चुअली हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब ये देखें, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, रो की जितनी कम से कम वैल्यू होगी उतना ही एक्सेलरेशन ज्यादा से ज्यादा होगा, क्योंकि बटे में जितनी रकम बड़ी होती है जवाब छोटा आता है, और जितनी छोटी होगी जवाब बड़ा आएगा। तो इसलिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए रो को क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ए इज मैक्सिमम if rho is minimum। तो इसका मतलब है कि हमें रो की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है क्वेश्चन शुरू करने से पहले। तो इसलिए पहले मैं रो निकालूंगा, फिर रो का मैं देखूंगा रो की मिनिमम वैल्यू कहां पे आती है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हमने करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रो। रो आप लोग जानते हैं, रो किसके बराबर होती है भाई, रो का फॉर्मूला है 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल का स्क्वायर होल की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये शायद नजर ना आए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर।
तो अब ये देखें, रो की वैल्यू निकालने के लिए मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, मुझे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए मुझे अपनी कर्व की तरफ जाना पड़ेगा। कर्व क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर अंडर रूट 5। अब चूंकि मुझे dy बाई डी एक्स की जरूरत है तो y को मैं एक तरफ रखता हूं, बाकी रकमों को उठाकर दूसरी तरफ ले जाता हूं। डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ तकसीम करेंगे तो a इंटू ये एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दिया, ए स्क्वायर ओवर अंडर रूट 5 इंटू एक्स स्क्वायर के साथ इधर भी डिवाइड कर दिया। y की कीमत मेरे पास आ गई a इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर अंडर रूट 5 इंटू एक्स की पावर -2। अब मैं इस पोजीशन में हूं कि dy बाई डी एक्स निकाल सकूं और d2y बाई डी एक्स निकाल सकूं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां से मुझे dy बाई डी एक्स मिलने वाला है। dy बाई डी एक्स a इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस ए स्क्वायर ओवर अंडर रूट 5, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर रूल लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज। इन अदर वर्ड्स ये आ जाएगा -2a क्यूब ओवर अंडर रूट 5 इंटू एक्स की पावर -3, -2 ओवर अंडर रूट 5, ए ने इसके साथ जरब खाई, ए क्यूब आ गया। ओके, ये था मेरा dy बाई डी एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका नाम फर्ज कर लिया नंबर 2 है। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, -2a क्यूब ओवर अंडर रूट 5। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, 3 2 6, 6a क्यूब माइनस माइनस प्लस हो चुका ओवर अंडर रूट 5 इंटू x4, इंटू x4, राइट। अब हमने जो है ये dy बाई डी एक्स की कीमतें जो है ये निकाल ली हैं और d2y बाई डी एक्स की कीमतें निकाल ली हैं और वहां से रो की कीमत फाइंड आउट करते हैं। रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल का स्क्वायर और उसकी पावर है 3/2 डिवाइडेड बाई d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर का मॉड। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं हम। रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स की जगह पे आ जाएगा -2a क्यूब। अच्छा, इसको जो है ना ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2a क्यूब ओवर अंडर रूट 5 इंटू एक्स की पावर -3 है ना। तो अगर इसको मैं नीचे ले जाता हूं 2a क्यूब ओवर अंडर रूट 5 इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा। तो इसलिए मैं dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या पुट करूंगा, ये वाली वैल्यू पुट करूंगा। ये पावर नेगेटिव है ना, इसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। dy बाई डी एक्स की जगह पे आ गया -2a क्यूब ओवर अंडर रूट 5 इंटू एक्स की पावर 3 का स्क्वायर।
होल की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y/dx स्क्वायर की कीमत क्या है 6a³ डिवाइडेड बाई √5 x4। लो जी, अगले स्टेप में इसको ये रकम इसको डिवाइड करती है, तो इसका मतलब है कि ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। जिस तरह a/b डिवाइडेड बाय c/d, तो क्या होता है भाई, ad ऊपर चला जाएगा और c b के साथ ज़रब खाएगा, तो ये जंप मार के ऊपर जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको फिर अगर मैं ऐसे लिख दूं √5 इंटू x4 डिवाइडेड बाई 6a³ ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस इसका स्क्वायर लेते हैं तो क्या आता है 4a³ 6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर और जजर कैंसल 5 इंटू x⁻6 होल की पावर 3/2 आ गया। अब हम लेते हैं इसका एलसीएम √5 x⁻4 ओवर 6a³ ब्रैकेट के अंदर आ गया 5 x⁻6 प्लस 4a⁻6 डिवाइडेड बाई 5 x⁻6 होल की पावर 3/2 आ गया जी। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं √5 x4 ओवर 6a³ ब्रैकेट, इसको मैं इसके ऊपर पावर 3/2 अलहदा लिख देता हूं, 5⁻6 प्लस 4a⁻6 होल की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 5⁻3/2 और x⁻6 3/2। हर एक की मैंने फर्दन पावर 3/2 ले ली, 3/2 इधर भी आ गया 3/2। तो अगले स्टेप में ये देखिएगा जरा, √5 x4 ये तो एज इट इज आ गया 5x⁻6 5x⁻6 प्लस 4a⁻6 होल की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई, ये पूरे के नीचे ये डिवाइड हो रहा है 6a³ ये वाला आ गया। अब 5 3/2 का मतलब क्या है, 5 की पावर 3/2 यानी 5 का स्क्वायर 5 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2 5 के बराबर आ गया, और 1/2 का मतलब √5, तो 5 की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है 5 √5 इंटू x की पावर 6 की पावर 3/2, ये 2 इससे कट गया, x की पावर 3 की पावर 3, तो 3 3 जार 9, तो x की पावर कितनी बन गई, ये 9 बन गई जी। अब यहां से √5 से कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये x की पावर 4 x की पावर 9 के साथ कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो सिर्फ बच गया 5 x की पावर 6 प्लस 4a की पावर 6 होल की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई
ये 5 5 से कट गया तो 6 5 आर 30, 30 ए क्यूब रह गया इंटू एक्स की ताकत 5। अब इतना करने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ रो की कीमत निकालने में कामयाब हुए हैं। अब हमें रो की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो जैसा कि हमने आर्टिकल में किया था, अब हम इसको एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद इसके डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट कर देंगे, वहां से हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आएंगे। तो फिर हम देखेंगे कि फंक्शन जो है वो कहां पे मैक्सिमम है और कहां पे मिनिमम है। अच्छा, इसका नाम मैं रख देता हूं नंबर 3। तो डिफरेंशिएट 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी रो ओवर डी एक्स किसके बराबर आया? डी रो ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब जो है एक फंक्शन ऊपर है एक नीचे है, 1/30 ए क्यूब, ये तो कांस्टेंट है ना, तो डेरिवेटिव इन दोनों का होगा। तो क्वोशिएंट रूल लगेगा 1/30 ए क्यूब ब्रैकेट के अंदर, अब इस पर क्वोशिएंट रूल लगाएं, एक्स की पावर 5 एज इट इज आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, 5x की पावर 6 प्लस 4a की पावर 6 होल की पावर 3/2 प्लस, अब ये माइनस आएगा, सॉरी, माइनस 5x की पावर 6 प्लस 4a की पावर 6 होल की पावर 3/2। तो डिफरेंशिएट किसको करेंगे? x की पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे ओवर, ये क्लोज कर दें इसको, डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर का मतलब क्या है? x की पावर 10 आ जाएगी। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है हमने। 1/30 ए क्यूब एक्स की पावर 5, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम कर देंगे, एक पावर कम की तो वो आ जाएगा 1/2। पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 30, पावर साइड पे आ जाएगी 30 एक्स की ताकत एक्स की पावर 5। कैलकुलेशन चूंकि लंबी है तो इसलिए मुझे इसको रेज करना पड़ेगा। इसकी डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुकी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी और ये साथ एज इट इज आ गया, 5x की पावर 6 प्लस 4a की पावर 6 होल की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई x की पावर 10। अब यहां पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये देखें, ये 2 जो है ये 30 के साथ कटेगा तो 15 आ जाएगा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, तो 30 ए क्यूब, ये आ गया 45 एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 और ये भी एक्स की पावर 5, टोटल कितनी बन गई? एक्स की पावर 10। होल की पावर 1/2।
2 माइनस ये एज इट इज आ गया 5x4 5x की पावर 6 प्लस 4a की पावर 6 होल की पावर 3/2 ओवर x की पावर 10। अब दोनों में से देखिए क्या कॉमन निकलता है, एक तो 5 और दूसरा x की पावर 4। एक 5 कॉमन निकला, फिर x की पावर 4 कॉमन निकला। ये पावर 1/2 है और ये 3/2, तो पावर 1/2 भी कॉमन आएगी। 5x की पावर 6 प्लस 4a की पावर 6 ये कॉमन आ गया जी, राइट। ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, 5 तो बाहर कॉमन चला गया था तो 9 रह गया जिधर। उसके बाद x की पावर 5 बाहर चला गया था, 9x की पावर 4 बाहर निकला तो 6 रह गया, 9x की पावर 6। यहां पे क्या बच गया, माइनस 5x4 तो बाहर चला गया, ये रह गया था आपका 5x की पावर 6 प्लस 4a की पावर 6। 1/2 बाहर चली गई, अंदर पावर 1 रह गई ओवर x की पावर 10। अब ये देखिए ये x की पावर 4 है, ये x की पावर 10 है, तो कटने के बाद कितनी रह गई, x की पावर 6 और इधर ब्रैकेट में क्या बच गया, 9x की पावर 6 माइनस 5x की पावर 6 माइनस 4a की पावर 6। दिस इज फर्दर इक्वल टू, याद रखें कि यह हम डी रो ओवर डी एक्स की कीमत निकाल रहे हैं। ये 30a क्यूब जो है ये मिस हो गया यहां से, उसको यहां पे लिख लेते हैं 30a क्यूब। अब ये इसके साथ कट के 6 आ गया, ये 5 को 30 के साथ काटा तो यहां पे भी 6 आ जाएगा, राइट। ये x की पावर 4 से गया, a क्यूब फिर मिस हो गया जी, a क्यूब इनटू x की पावर कितनी रह गई, 6 रह गई। अब अगले स्टेप में फिर देखें, एक्चुअली ये किसके बराबर है, डी रो ओवर डी एक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, याद रहे। तो ये तो आ गया एज इट इज 5x की पावर 6 प्लस 4a की पावर 6 होल की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 6a क्यूब x की पावर 6। ये 5x की पावर 6 आ गई ओवर 6a क्यूब x6। अच्छा अब जो है ना जरा इधर आए, ये 9 में से 5 गए तो बाकी कितने रह गए, 4x की पावर 6 माइनस 4a की पावर 6। लो जी, डी रो ओवर डी एक्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया, बल्कि 4 भी यहां से कॉमन निकाल लें। 4 को कॉमन निकालेंगे तो इससे कट के तो 2/3 रह जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2, 5x की पावर 6 प्लस 4a की पावर 6 होल की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3a क्यूब x स्क्वायर इंटू x की पावर 6 माइनस a की पावर 6। अब मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट करते हैं, ठीक है। ये रो की कीमत जो है ये 3 थी, इसकी मुझे जरूरत पड़नी है, इसको मैंने पहले लिख लिया, बाकी सारा मैंने रेज कर दिया। पुट मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, क्योंकि हमें रो की मिनिमम वैल्यू चाहिए, पुट डी रो ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 4a की पावर 6 होल की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3a क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 6 माइनस a की पावर 6।
अब देखिए ये तो पावर इवन है और ये भी पावर इवन है, ये तो जीरो के बराबर हो नहीं सकती, इसके दरमियान माइनस आ रहा है, तो सिर्फ ये वाली रकम जो है ये जीरो के बराबर हो सकती है। डी रो ओवर डी एक्स, ये रो इसको जीरो के बराबर पुट कर दिया हमने। अब या तो ये वाली रकम जीरो के बराबर है या ये वाली, इधर वाली तो जीरो के बराबर हो नहीं सकती, ठीक है। तो फिर x की पावर 6 माइनस a की पावर 6, ये वाली रकम किसके बराबर होगी? जीरो के बराबर होगी। अब यहां से हमें मिलेंगी x की 6 वैल्यूज। एक मिली x क्यूब, पहले इसके फैक्टर बना दिए, ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के, इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0, एक केस, एक्स क्यूब प्लस ए की पावर ए क्यूब आएगा इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाते हैं x माइनस ए और बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0 और x किसके बराबर निकला आया? a के बराबर। और इसके रूट्स क्या होंगे जब आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे, आयोटा वाले आ जाएंगे, इमेजिनरी, ठीक है। और यहां से x की वैल्यू नहीं निकलती, सिर्फ हम इस वाली वैल्यू को कंसिडर करेंगे। इसी तरह यहां पे x प्लस ए ब्रैकेट के अंदर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से x किसके बराबर आ गया? माइनस ए। तो दो वैल्यूज आई हमारे पास, एक वैल्यू आई हमारे पास x इज इक्वल टू ए और एक आई x इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये जो दो वैल्यूज आई हैं इन्हीं के ऊपर, इनको कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। यहीं पे फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब हम लेते हैं टेक x इज इक्वल टू ए, टेक x इज इक्वल टू ए। अब a से पहले क्या आता है? फर्ज कर लिया a/2 आता है, तो ये है डी रो ओवर डी एक्स। ये तो सारी रकम, इसका तो जवाब पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव होना या पॉजिटिव होना सिर्फ इस रकम पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके दरमियान देखें ना पावर इवन है, तो नेगेटिव भी कोई वैल्यू पुट करेंगे ना, इसने पॉजिटिव हो जाना है। तो डी रो ओवर डी एक्स का पॉजिटिव या नेगेटिव होना सिर्फ x की पावर 6 माइनस ए की पावर 6 पर डिपेंड करता है। तो टेक x इज इक्वल टू ए बिफोर x इज इक्वल टू ए। ए से पहले फर्ज कर लिया मैं a/2 यहां पे पुट करता हूं, a/2 का स्क्वायर माइनस ए की पावर 6, तो ये किसके बराबर आ गया? a की पावर 6 माइनस 64 आ जाएगा, 64 a की पावर 6 ओवर 64। तो 64 माइनस के हैं, ये पॉजिटिव के हैं, तो जवाब इसका क्या आएगा? नेगेटिव। डी रो ओवर डी एक्स नेगेटिव आ गई। ये डी रो ओवर डी एक्स ना, ये तो पॉजिटिव था ना, इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखी, जवाब नेगेटिव आया, तो पूरा डी रो ओवर डी एक्स नेगेटिव हो गया। बिफोर एक्स इज इक्वल टू ए, डी रो ओवर डी एक्स इज नेगेटिव। आफ्टर एक्स इज इक्वल टू ए, आफ्टर एक्स इज इक्वल टू ए, डी रो ओवर डी एक्स, ठीक है। अब आफ्टर फर्ज कर लिया जी, मैं 2a ले लेता हूं, x इज इक्वल टू 2a। तो अब इसके अंदर जब पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 2a की पावर 6 माइनस a की पावर 6, तो ये आ जाएगा 60a6। तो ये क्या आया? 0 से बड़ा आया, इज ग्रेटर देन 0। अगर बिफोर लेने से नेगेटिव और आफ्टर लेने से पॉजिटिव हो तो वहां पे फंक्शन क्या होता है? मिनिमम। देयरफॉर रो इज मिनिमम। कहां पे मिनिमम है? एट x इज इक्वल टू ए। अब ये जो x इज इक्वल टू ए आया है, इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, पुट इन 3, वहां से हमें रो की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। रो मिनिमम इज इक्वल टू 5
x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं आप, a प्लस 4a की पावर 6 होल की पावर आई 3/2 डिवाइडेड बाई 30 a की पावर 3 a की पावर 5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। 5 और 4 कितना होता है, 9। तो रो मिनिमम बराबर आ गई 9 a की पावर 6 होल की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 30 a की पावर 8। अब इसको लिखा जा सकता है 9 3 का स्क्वायर इंटू 9 को 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, उसकी पावर 3/2 आ गई। a की पावर 6 की पावर 3/2 आ गई ओवर 30 a 8 आ गया। राइट, आई होप सो कि ये आपने चूंकि नोट कर लिया होगा। इसको मैं अब मिटा देता हूं। ये 2 से कट गया तो 3 की पावर 3 आ गई। ये इससे कट गया तो a की पावर 3 की पावर 3 ओवर 30 a की पावर 8। ये आ गया 27 a की पावर 9 ओवर 30 a की पावर 8। ये कटेगा जी 3 के टेबल के ऊपर 9/10 a के बराबर आ गया। मुबारक हो बहुत बहुत, हमने रो की मिनिमम वैल्यू निकाल ली। अब एक्सेलरेशन किसके बराबर था, एक्सेलरेशन बराबर था v स्क्वायर ओवर रो। तो हमें एक्सेलरेशन मैक्सिमम चाहिए, तो उसके लिए रो की मिनिमम वैल्यू पुट कर देंगे v स्क्वायर ओवर 9/10 a। ये 10 जंप मार के ऊपर चला गया तो a मैक्सिमम किसके बराबर निकल आया, 10 v स्क्वायर ओवर 9। तो ये था डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको कहते हैं भूत सवाल। बहुत बड़ा सवाल था ये। ठीक है, तो काफी टाइम लग गया इसमें। तो अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।